यदि कोई हमसे पूछे कि बताएं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो हम उन्हें कहेंगे कि भगवान राम रावण का वध करके इस दिन अयोध्या पहुंचे थे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक। परंतु हमें अपने त्योहारों के विषय में थोड़ी और जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको दीपावली के विषय में कुछ और जानकारी भी देना चाहूँगा। संभव है ये सब आप पहले ही जानते हो, और हो सकता है आपके लिए कुछ ये है नई जानकारी हो। अपने त्योहारों को, अपने धर्म को, अपने रीति रिवाजों का हमें सबका पता होना चाहिए, नहीं तो लोग हमें कहेंगे कि ये बिना जानकारी के ही त्योहार मना रहे हैं। आइए जानते हैं। अब देखिए, यहाँ आप सब जानते हैं कि 6 ऋतुएं कही गई हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत ऋतु। अभी आपने यहाँ हमने जूम करके सारा इसकी फोटो भी ली है, आप चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं, आपके लिए बहुत एक अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वसंत को स्प्रिंग, ये ग्रीष्म को समर, रेनी, ऑटम, प्री विंटर और विंटर, इन सब के नाम भी अंग्रेजी में तर्जुमा हमने किया हुआ है। जो देसी महीने हैं जैसे चैत्र और वैशाख, लगभग इसमें वसंत ऋतु आती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ लगभग इसमें ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ और श्रावण वर्षा ऋतु, भाद्रपद और अश्विन शरद ऋतु, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष लगभग इसमें हेमंत ऋतु रहती है। माघ और फाल्गुन में शीत ऋतु रहती है। लेकिन हम लोग इंग्लिश हो गए हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसके इंग्लिश में तर्जुमे क्या हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल में लगभग चैत्र और वैशाख आता है, पर इसमें अगर मैं और डेप्थ में जाऊं तो हमेशा ऐसा फिक्स नहीं है कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में चैत्र और वैशाख ही आएगा। वो भी हम करते हैं बात, उसमें आगे चलेंगे, लेकिन आप यहाँ समझें। ज्येष्ठ और आषाढ़ अप्रैल, मई, जून। आषाढ़, श्रावण जून, जुलाई, अगस्त के आसपास ही रहता है। भाद्रपद और अश्विन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आसपास रहता है। कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास रहता है। माघ और फाल्गुन दिसंबर, जनवरी और फरवरी के आसपास रहता है। हमें इसका पता होना चाहिए, तभी हम क्लियर कर पाएंगे कई चीज़ों को। दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्लियर करता हूँ। दशहरा कब मनाया जाता है? दशमी की तिथि हो, शुक्ल पक्ष हो और अश्विन महीना हो। दीपावली कब मनाई जाती है? अमावस्या हो, कृष्ण पक्ष हो और कार्तिक हो। ये आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई, अब आप क्लियर करेंगे। देखिए, जब हम दशहरा मनाते हैं नॉर्थ इंडिया में तो खास तौर पर, जिसमें यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस तरफ के जो इलाके हैं, यहाँ पर जब दशहरा मनता है तो क्यों मनता है? कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, दशहरे वाले दिन। तो इस दिन विजयदशमी है और लोग कई जगहों पर रावण भी जलाते हैं, रावण के पुतले भी जलाते हैं। यदि आप गूगल पर सर्च करें तो श्रीलंका से अयोध्या तक का जो रास्ता है ये प्रॉपर 20 दिनों में पूरा होता है, और जो दीपावली आती है दशहरे से ठीक 20 दिन के बाद आती है। तो हर व्यक्ति लगभग इस बात को समझता है और कहता है कि रावण वध हुआ दशहरे वाले दिन, तो वहाँ से भगवान राम सीधा 20 दिन के बाद दीपावली के दिन अयोध्या आए और यहाँ पर दीपावली मनाई गई उनके आने पर। दोस्तों, लेकिन क्षमा के साथ कहूँगा, ये बात ठीक नहीं है, ये गलत है। हमें इसके विषय में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो कई लोग हम पर हंसेंगे कि इनको अपने त्योहारों का नहीं पता। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार दशहरा नहीं मनाया जाता था। अगर आप पश्चिम बंगाल जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि जो दशहरा मनाया जाता है, 9 दिन की देवियों की पूजा करने के बाद 10वें दिन विजयदशमी होती है। अर्थात इस दशमी के दिन माता ने, देवी ने, शक्ति ने महिषासुर का वध किया था, तभी उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। 1947 से पहले, भारत की आज़ादी से पहले, लगभग पूरे भारत में महिषासुर मर्दिनी के इस त्योहार को
दशहरे के दिन मनाया जाता था, ऐसा ही था। लेकिन फिर जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, कहीं पाकिस्तान से हमारे भारतीय हिंदू भाई लोग यहाँ आए, तो वहाँ पर कल्चर महिषासुर मर्दिनी के दिवस को मनाने का इतना नहीं था। वहाँ पर मुस्लिम कल्चर पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था, तो वहाँ पर इस तरह के त्यौहार कम मनाए जाते थे। तो जब 47 में हमारे हिंदू भाई लोग यहाँ आए, तो उन्होंने देखा कि 9 दिन जो हैं बच्चों के छुट्टियों के होते हैं। 10 दिन आपने देखे होंगे छुट्टियाँ रहती हैं, और रात के समय रामलीला के कार्यक्रम किए जाते हैं। तब भी किए जाते थे, 1947 से पहले भी। तो जब रात को वो कार्यक्रम होते थे, तो जब नवमी के दिन रामायण लगभग समाप्ति की तरफ होती थी, तो दशमी पर वहाँ पर विजयदशमी के रूप में महिषासुर दिवस जो है वो खत्म होता चला गया, और वहाँ पर रावण को बता दिया गया कि इस दिन रावण वध हुआ था, और सारे में पूरे भारत में अब रावण जो है इस दिन जलने लग गया। ऐसा चल रहा है। तो आप देखें कि ये सारा बनता चला गया, एक सिस्टम बनता चला गया, ये प्रथा बनती चली गई। लेकिन 1947 से पहले ये प्रथा नहीं थी। तो हम अब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दोस्तों कि यदि दशहरे पर रावण वध नहीं हुआ, तो फिर दशहरे पर रावण वध कैसे कह सकते हैं? सोचने वाली बात है। और हो सकता है कि मैं आपको गलत कह रहा हूं, आपके मन में प्रश्न आएगा, तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि रावण वध कब हुआ। दशहरे वाले दिन नहीं हुआ। क्लियर करते हैं। जो मैंने आपको ये ऋतुएं बताई, आप इसको समझ जाएंगे अच्छी तरह से। पहले यहां देखें कि वर्षा ऋतु कब आ रही है। वर्षा ऋतु आषाढ़ और श्रावण के आसपास वर्षा ऋतु रहती है। कभी कभी भाद्रपद में भी थोड़ी सी वर्षा ऋतु आ जाती है। ये जून जुलाई अगस्त के महीने की बात है। तो यहां मैंने कुछ लिखा है, आपसे अनुरोध करूंगा, इधर देखें। सुग्रीव जी को राज्य मिला वर्षा ऋतु में। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि सुग्रीव जी को जो राज मिला वह कब मिला? वर्षा ऋतु में। पूरे भारत में 300 से ज्यादा या लगभग 300 के आसपास रामायण लिखी गई हैं। आप यदि सर्च करेंगे गूगल पर या कहीं किसी की पुस्तक देखेंगे, बड़ी ऑथेंटिक किताबें हैं रामायण पर। लगभग 300 के आसपास लोगों ने रामायण लिखी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित सम्मानित रामायण है वह महर्षि वाल्मीकि जी की है और तुलसीदास जी की है। और भी बहुत हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो हम चलते हैं वाल्मीकि रामायण की तरफ, क्योंकि सबसे प्राचीन वही है। उसमें साफ लिखा है सुग्रीव जी को जो राज्य प्राप्त हुआ वह वर्षा ऋतु में प्राप्त हुआ, वर्षा ऋतु के स्टार्टिंग के अंदर। और जब उनको राज प्राप्त हुआ तो राम जी लक्ष्मण जी एक गुफा में थे और सुग्रीव जी का इंतजार कर रहे थे कि कब वे आएंगे और अब हम माता सीता की खोज करेंगे। तो लेकिन सुग्रीव जी वहां नहीं आए। तो यहाँ पर आगे संवाद भी आता है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है। भगवान राम से वे संवाद करते हैं कि वर्षा ऋतु तो समाप्त होने वाली हो गई है, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सुग्रीव जी की कोई खबर नहीं है। तो वहाँ पर क्रोधित होकर लक्ष्मण जी सुग्रीव जी से मिलने जाते हैं और वहाँ पर सुग्रीव जी की धर्म पत्नी लक्ष्मण जी को वेलकम करती हैं, उनके क्रोध को शांत करती हैं और उनको सारी बात बताती हैं कि सुग्रीव जी जो है माता सीता की खोज के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ लक्ष्मण जी शांत होते हैं और सुग्रीव जी राम जी से फिर मिलते हैं। ये जो सारा मामला हो रहा है ये वर्षा ऋतु की समाप्ति पर हो रहा है। अब आप इधर आइए। वर्षा, आषाढ़, श्रावण, ये वो दौर था जब ये संवाद हुआ और भाद्रपद के अंदर सुग्रीव जी लक्ष्मण जी से मिलते हैं, राम जी से मिलते हैं और अश्विन मास के अंदर माता सीता की खोज शुरू हुई अश्विन में। और यहां हम दशहरा कब मना रहे हैं? दशमी शुक्ल अश्विन पर, अर्थात अश्विन का महीना शुक्ल पक्ष और दशमी पर हम दशहरा मना रहे हैं, यानी कि रावण मारा गया। और माता सीता की खोज कब शुरू हुई? वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण या अन्य रामायण के अनुसार अश्विन मास में। तो आप बताइए कि जब अश्विन मास के अंदर माता सीता की खोज आरंभ हुई तो फिर दशहरा तब कैसे मन सकता है? तो मैं अपनी बात पर इसलिए कायम हूं और पुराने जो ऑटोबायोग्राफी आप देखते हैं लोगों की आत्मकथा, जो ऐसे लोग हैं जो 1947 से पहले पैदा हुए हैं, आप उनसे यदि पूछेंगे या उनके बुक्स पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियरिटी होगी कि
रामलीला, खास तौर पर जिस प्रकार की आजकल हो रही है, रामलीला और रावण के पुतले का दहन, ये 1947 के सब बाद शुरू हुआ। तो आशा आप इस चीज को क्लियर करेंगे। आगे हम देखते हैं, आश्विन में माता सीता की खोज शुरू हुई, जैसे मैंने आपको कहा। रावण वध हुआ फाल्गुन में या फिर चैत्र में, इसमें थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है, फाल्गुन या चैत्र में। उसके बाद वैशाख की सप्तमी पर राम जी अयोध्या आए। अब इधर देखते हैं, फाल्गुन के यहां पर या फिर चैत्र में रावण वध हुआ और वैशाख में भगवान राम अयोध्या वापस आए। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि चलो अगर हम इसे मान भी लें तो फिर दीपावली क्यों मनाई जाती है? इतना भारी त्योहार और खूब सारे पटाखे चलते हैं, देसी घी के दीपक जलते हैं। हम जब छोटे थे, मुझे आज भी याद है, शायद सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या थर्ड फोर्थ क्लास में, तो हमें ऐसे लिखने होते थे इंग्लिश और हिंदी में। तो वहाँ पर जब दीपावली के त्यौहार पर हम लिखते थे तो हम उसमें लिखते थे कि भगवान राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने देसी घी के दीप जलाए। मुझे याद हो रहा है अभी भी कि उस ऐसे को पढ़ते हुए मैं भी रोमांचित हो जाता था कि अब दीपावली कब आएगी। तो हम सबको जो सिखाया गया हम वही पढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न आपके मन में जरूर आना चाहिए कि फिर दीपावली क्यों मनाई जाती है। इस पर मैं आपको भी क्लियर करता हूं, लेकिन आप इस सब चीजों को समझें। भाव हमारे बड़े मजबूत हैं दशहरे और दीपावली को लेकर, लेकिन इसे हम सिस्टमेटिकल मनाएंगे। दशहरा मैंने आपको कहा, अब मैं दीपावली के विषय में कहता हूं। दीपावली अमावस, कृष्ण और कार्तिक पर मनाई जाती है। कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष और अमावस होनी चाहिए। तो दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपने यदि श्री रामचरितमानस पढ़ी हो तो उसमें आप देखेंगे या पढ़ेंगे या वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ें, एक जगह वर्णन है कि हनुमान जी साधना कर रहे हैं और वह नाम जप रहे हैं, राम राम राम, राम नाम का जप कर रहे हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि जो भगवान राम हैं, जो अयोध्या के राजकुमार हैं, ये उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हनुमान जी और श्री राम का संपर्क होता है पहली बार, उससे पहले भी हनुमान जी राम जी का नाम ले रहे हैं। ये क्या कारण है? इसका कारण साफ है कि जो राम नाम है, यह नाम परमात्मा के लिए भगवान राम के जन्म से पहले भी लिया जाता था। अर्थात जो एक ओमकार जिसे हम कहते हैं, जो परमात्मा है, जो गॉड है, जो परमात्मा है, उनको राम नाम से तब भी पुकारा जाता था जब भगवान राम का जन्म हुआ, उससे पहले से। अर्थात राम नाम पहले से है। तो इसी प्रकार अयोध्या में भगवान राम के जन्म से भी काफी पहले से दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का त्योहार बहुत पुराना है। रावण वध, भगवान राम का जन्म या इन सभी घटनाक्रम से भी पहले से दीपावली मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, कब से? कहा जाता है, प्राचीन पुस्तकों में है, पुराणों में है, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्न निकले, बहुत कुछ निकला जो आज हम अपनी प्रकृति में देख रहे हैं। इन सब का उदय समुद्र मंथन से हुआ। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, समुद्र मथा होगा, चाहे देवताओं ने या कैसे भी, उसमें कुछ ज्वार भाटा आया होगा, अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई होंगी। सिंपल सी बात है, पुराने लोग ये कहना चाह रहे हैं कि समुद्र में इतना कुछ हलचल हुई कि वहां से बहुत कुछ बाहर आ गया, तो इसे कहा जाता है समुद्र मंथन। कथाओं से इस पूरे घटनाक्रम को बताया जाता है। तो उस समुद्र मंथन से कहा जाता है माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो वे कहाँ जाएंगी? अब उनका कोई तो उनको हरण करने वाला होगा, उनका कोई तो होगा। तो वहां भगवान विष्णु से उनका विवाह किया गया, भगवान विष्णु से। तो जो ये दिवस था जिस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से आई, ये जो दिन है, यह प्रॉपर वही दिन है जिसको हम आज दीपावली कहते हैं। तो दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ है और इसी दिन भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ है। तो बहुत पुराना और बहुत ही अच्छा त्यौहार है। हमारे भारत का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो फॉरेनर्स हैं वो आकर एक बार चौंक जाते हैं कि पूरे देश में ऐसा भी त्यौहार कोई मना सकता है क्या। लेकिन खैर, तो अब आपके मन में एक और विचार आएगा
कि ठीक है चलो हम इस दिन मनाते हैं, तो अयोध्या वासियों ने इस दिन फिर इतना घी के दीपक क्यों जलाए? ये कैसे हो गया? हम तो बुक्स में पढ़ते हैं कि भगवान राम के अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने देसी घी के दीपक जलाए। तो ये क्या लाइन है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, मान लेते हैं कि आपके घर परिवार में किसी का विवाह हो गया मान लेते हैं फरवरी में, मार्च में कभी विवाह हो गया, तो आपकी जो पहली दीपावली आएगी वो आएगी नवंबर में, इन्हीं दिनों में आती है, लगभग अक्टूबर नवंबर। तो जब हम आपकी दीपावली पर आपसे पूछेंगे तो सभी लोग क्या कहेंगे और आप क्या कहेंगे कि मेरी पहली दिवाली है, और घर में एक उत्सव का माहौल होता है कि पहली दीपावली है। तो ये वही दीपावली है। भगवान राम जब अयोध्या में वैशाख के महीने में, मैंने आपको यहाँ कहा है, आए, तो उसके बाद जब भी उनका पहला त्यौहार हुआ कार्तिक के मास के अंदर, तो वहाँ पर उनकी पहली दीपावली के रूप में अयोध्या वासियों ने देसी घी के दीपक जलाए। तो इस कारण यह त्यौहार है। यह त्यौहार प्रॉपर माता लक्ष्मी का त्यौहार है। भगवान राम का इसलिए त्यौहार है क्योंकि उनकी पहली दीपावली है। रावण विजय के बाद ये उनकी अयोध्या में एज अ राजा पहली दीपावली है, तो इसीलिए बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है। तो मुझे पूरी आशा है इसे क्लियर कर रहे होंगे। अब एक और प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन फिर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी को क्यों बिठाया जाता है? वो क्या कारण है? गणेश जी, ये भी बहुत सिंपल है, क्लियर करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो गणेश जी हैं ये माता पार्वती की संतान हैं, और माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, इन तीनों देवियों को तीन बहनों के रूप में भी कई जगह स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि माता सरस्वती ने जब माता लक्ष्मी को कहा कि अभी तो आप बहुत छोटे हो, ऐसा कहा जाता है, और मैं आपसे बड़ी हूँ, आपके पास कोई अभी संतान भी नहीं है, और अभी आप छोटे हो, अभी आपका नया नया विवाह हुआ है, तो मैं आपको अपनी इस संतान को पुत्र के रूप में देती हूँ। तो माता लक्ष्मी ने गणेश जी को पुत्रवत अपने साथ रखा है। आपका यदि विवाह हुआ हो या आपने कोई विवाह देखा हो तो आप देखेंगे कि भार्या को हमेशा लेफ्ट हैंड पर बिठाया जाता है, लेकिन गणेश जी और माता लक्ष्मी के जब भी हम दीपावली पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी गणेश जी के राइट हैंड पर बैठती हैं। अब और बात करते हैं इसमें कि माता लक्ष्मी और गणेश जी को साथ साथ दीपावली के दिन क्यों बिठाया जाता है? चलो ये तो बात एक हो गई, तो बिठाया क्यों जाता है? भाई सिंपल सी बात है, जहां जहां माता जी जाएंगी तो संतान तो साथ जाएगी ही जाएगी, एक बात। और दूसरी बात, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, धन देती हैं। हम अपने इस संसार में, पृथ्वी पर जितना भी धन देख रहे हैं, ऐश्वर्य देख रहे हैं, ऐश्वर्य भोग रहे हैं, धन भोग रहे हैं, इन सब को देने वाली देवी कौन है? माता लक्ष्मी। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के पास धन बढ़ता है तो उसकी बुद्धि गायब हो जाती है। माता लक्ष्मी की सवारी कौन है? माता लक्ष्मी किसकी सवारी करती हैं? उल्लू की। और उल्लू को कहा जाता है कि इसका दिमाग ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास धन अधिक हो जाता है तो कई बार वो बौरा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहे, उसमें विवेक बना रहे, तो विवेक के देवता कौन है? गणेश जी। तो माता लक्ष्मी के साथ साथ इसीलिए गणेश जी का पूजन दीपावली पर किया जाता है कि देवी के आने के साथ साथ हमारे घर परिवार में विवेक बुद्धि गणेश जी भी उपस्थित हों और हमें आशीर्वाद दें। धन का हम क्या करेंगे अगर हमारे पास विवेक ही ना हुआ, और मात्र विवेक का भी क्या करेंगे यदि धन ना हुआ? तो दोनों इन माता और पुत्र को दीपावली के दिन पूजा जाता है, बहुत पहले से पूजा जाता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप दशहरा, दीपावली, इसके विषय में हर लॉजिक को क्लियर कर चुके होंगे, और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं।